आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग एक नया लिस्ट यहां पर जारी किया गया है, जिसको यहां पर मैं डिटेल्स में आपको एलोबरेट करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको द्वारा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं यहीं पर पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। और व्हाट्सअप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या एक नंबर दिया गया, उस नंबर को सेव करके उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा, तो सभी लिंक्स वगैरह तुरंत आपको रिसीव हो जाएंगे। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर आरआरबी जेई का मॉक टेस्ट या किसी भी जेई या कोई भी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, तो आप ये कूपन कोड लगाओगे PKO3PL, तो आपको कम प्राइस में पास वहाँ पर मिल जाएगा, पास प्रो या पास, जिसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके फ़ोन में अगर पहले से होगा तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा PKO3PL, तो आपको जो प्राइस है कम हो जाए। देख सकते हैं ये जो है आज के डेट में नोटिस निकला है भवन निर्माण विभाग बिहार पटना की तरफ से। रेस्ट 8 जो डिपार्टमेंट से टोटल, जिसमें से टोटल 7 डिपार्टमेंट का जो डीवी का नोटिस था निकल गया था। एक डिपार्टमेंट जो भवन निर्माण विभाग BCD का बचा हुआ था, जिसका आज के डेट में इसका नोटिस यहाँ पर निकल चुका है। और आज के डेट में एक और नोटिस निकला है जो कि संविदा कर्मी को NOC की ज़रूरत नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। जो भी वीडियो में PDF वगैरह दिखाऊंगा सभी कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। इसका जो बिहार ये भवन निर्माण विभाग का जो काउंसिलिंग है, ये आपको 20 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के बीच में ये यहाँ पर डेट इसका दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ एक 19 के अंतर्गत कनीय अभियंता यांत्रिक विद्युत और रासायनिक के पद पर चयनित भवन निर्माण जिनको भी आवंटित किया गया है, उन सभी का शैक्षणिक हेतु जो संगत प्रमाण पत्र है सभी का सत्यापन, काउंसिलिंग या वेरिफिकेशन 20 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के बीच में यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि इस डेट के बीच में अगर कोई अब्सेंट होते हैं तो उनके लिए एक और डेट यहाँ पर दिया गया है, जो कि मेंशन है। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो उक्त निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग हेतु किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके या नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए दिनांक 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को एक दिन की सुरक्षित रखा गया है। तो अगर कोई 20 से 23 के बीच में अगर यहाँ पर अब्सेंट रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए 24 को आपके लिए रहेगा टाइम। आप 24 को जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अधिवेशन भवन पुराना सचिवालय हार्डिंग रोड पटना में ये यहाँ पर निर्धारित की गई है। बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर निकला था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे सभी कुछ इसमें भी सेम एज इट इज़ मेंशन किया गया है, जिसको आपको लेकर के जाना होगा। और इसकी जो यहाँ पर सूची है यहाँ पर दिया गया है, तो जो भी आपका सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको डेट यहाँ पर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिए गए समय पर जा करके कर सकते हैं। 24 के डेट में मेंशन है वैसे अभ्यर्थी जो अपरिहार्य कारणवश उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं हो सके हो, उसके लिए 24 जनवरी 2025 को आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। ये सत्यापन प्रपत्र है जो कि इनके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, सभी के लिए सेम है। और जो ये एफिडेविट है बायोडाटा फॉर्मेट है, तो सभी कुछ को आपको फिल करके और नीचे में इसकी जो सूची है जो BTSC के द्वारा डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किया गया था वही अटैच इसमें किया गया, तो इसमें आप अपना नेम दे करके जो डेट आपको मिला होगा उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं जल संसाधन विभाग की तरफ से अभी लेटर आज के डेट में निकला है, जो कि डेट देख सकते हैं यहाँ पर 14 जनवरी 2025 के डेट में ये लेटर आपको यहाँ पर NOC से रिलेटेड यहाँ पर निकाली गई है। और ये नोडल डिपार्टमेंट है जल संसाधन विभाग, तो इनके तरफ से ये यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट को आदेश यहाँ पर लेटर लिखा गया है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग। ये जो है लेटर लिखा गया अभियंता प्रमुख मुख्यालय के द्वारा ये सभी डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को, जिसमें कि NOC से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। विषय में आप पढ़ सकते हैं संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता रासायनिक यांत्रिक विद्युत को बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 के तहत नियमित नियुक्ति किए जाने के संबंध में। और यहाँ पर मेंशन है महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक एवं संकल्प दिनांक 22/1/2021 द्वारा निर्गत संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत राज्याधीन सभी कार्य विभागों में संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता रासायनिक यांत्रिक विद्युत को विज्ञापन संख्या 1/2019 के तहत नियमित नियुक्ति हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर समान प्रशासन विभाग से परामर्श मंतव्य प्राप्त की गई है, जिसमें टोटल 4 पॉइंट है। ये चारों पॉइंट जो है ये समान प्रशासन विभाग से
क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे कि ये सभी जो सिचुएशन है इसमें क्या किया जाए। तो सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस लेटर में ये जवाब दिया गया है, जो कि यहाँ पर 2 नंबर के पैरा में ये नीचे में सभी कुछ दिया गया है। ये एनओसी से रिलेटेड ही है। तो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि किस किस सिचुएशन में क्या यहाँ पर रहने वाली है। तो सबसे पहला जो है, संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत जिनकी नियुक्ति अपने पूर्व नियोजित विभाग में ही किया जाना है, उनके संबंध में एनओसी या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या नहीं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगर कोई ऐसे हैं जो जल संसाधन विभाग में ही काम कर रहे हैं और उसको जल संसाधन विभाग ही अलॉट हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। उसके बाद, संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता जिन पर कोई आरोप न हो एवं जिनकी नियुक्ति अन्य कार्य विभाग में की जानी है के संबंध में एनओसी पत्र निर्गत किया जाना है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा, संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता जिन पर आरोप या अनुशंसिक या आपराधिक कार्रवाई वर्तमान में लंबित है एवं जिनकी नियुक्ति अन्य विभागों में की जानी है के संबंध में एनओसी निर्गत किया जाना है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। और चौथा क्वेश्चन ये कि संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कनीय अभियंता जिन्हें आरोपित पाए जाने के कारण उनकी संविदा समाप्त कर दी गई है एवं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है, उनकी तत्कालीन संविदा समाप्ति के संसूचन या अनुशासनिक कार्रवाई के पश्चात लिए गए निर्णय का कनीय अभियंता की वर्तमान नियमित नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई संविदा पर पहले काम कर रहे थे और उनको सस्पेंड कर दिया गया होगा या उनका जो यहाँ पर कार्यवाही लंबित है, तो उनको अभी नया जो ज्वाइनिंग होगा उसमें इसका क्या प्रभाव है, ये चौथा क्वेश्चन था। तो उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का जो यहाँ पर जवाब है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी संविदा कर्मी है तो वो सरकारी सेवक, यहाँ पर नियमित सरकारी सेवक नहीं है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे तो संविदा पर इसका यहाँ पर यही साफ साफ मतलब है कि अगर आप कहीं पर भी संविदा पर काम कर रहे हैं तो नियमित सरकारी सेवक आप नहीं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा एनओसी निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप संविदा कर्मी हैं तो उस केस में आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या आप जेई के पोस्ट पे काम कर रहे हैं या आप यहाँ पर नोडल डिपार्टमेंट के द्वारा ही बोला गया है ये, तो ये सभी डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप दूसरे विभाग में भी काम कर रहे हैं इनके अलावे तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि संविदा सबके लिए होता है। और नियमित सरकारी सेवक मतलब कि अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको एनओसी लेना ज़रूरी है और आप बिना एनओसी के यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग संविदा कर्मी हैं तो उस केस में आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। इसमें मेंशन है, नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्यागपत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे। तो जो भी ऐसे है संविदा कर्मी जो भी है वो जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में, वो लोग अगर ज्वाइन करना है आपको, ये बीटीएससी का जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और उसके बाद डेट दिया जाएगा कि इस डेट के बीच में आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो उस केस में आप जिस दिन योगदान आपको करना है उससे एक दिन पहले आप अपना जो रिजाइनेशन लेटर है, त्यागपत्र, वो समर्पित कीजिए। उसके अगले दिन ही आप वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे मेंशन है, यहाँ यह उल्लेख कर दिया जाना आवश्यक है कि संविदा अवधि में की गई सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरांत अनुमान्य नहीं हो। उसके बाद आगे मेंशन है, संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं को चयन के क्रम में आयोग द्वारा संविदा अवधि में किए जाए गए कार्य के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की गई होगी। प्रासंगिक लाभ संविदा नियोजित कनीय अभियंता के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया होगा। अतः नियमित नियुक्ति के क्रम में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र से संतुष्ट हो लेना की संपुष्टि करा लिया जाना भी उचित होगा। जिन संविदा नियोजित कर्मी के विरुद्ध संप्रति अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है उनके मामलों में प्रशासनिक विभाग को प्रत्येक मामले को गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। उसके आगे मेंशन है, अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उपयुक्त परामर्श या मंतव्य में एवं इस संदर्भित अन्य परिपत्रों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता सैनिक यांत्रिक विद्युत को बिहार तकनीकी सेवा आयोग 1/19 के तहत नियमित नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।
तो ये था लेटर जिसमें कि एनओसी से रिलेटेड साफ साफ करके मेंशन कर दिया गया है। तो जिनको भी परमानेंट एम्प्लॉय जो भी है उनको एनपीएस अकाउंट यहाँ पर खुलता है। तो अगर आप काम कर रहे हैं किसी सरकारी में, यहाँ पर किसी संविदा कर्मी है या कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। तो जो भी परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका एनपीएस अकाउंट खुला रहता है। तो जिनको भी एनपीएस अकाउंट अगर आपका खुला है तो उस केस में आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ईपीएफ अकाउंट, ये संविदा के लिए या प्राइवेट एम्प्लॉय सभी के लिए खुला जाता है, तो अगर आपके पास ईपीएफ अकाउंट है तो उस केस में आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एनओसी आपके जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ से अगर आपको मिलती है तो आपको ले लेना है, वहाँ पर साथ में रखना है कि ऐसा ना हो कि आपको मिल भी रहा हो और फिर भी आप छोड़ दो। तो आपको अगर मिल रहा है तो आप ले करके अपने साथ रखना है। लेकिन जिनको दिक्कत है, नहीं मिल रहा है, अगर आप संविदा कर्मी हैं तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना बिना एनओसी के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक का पास अगर आप कम प्राइस में बाई करना चाहते हो तो कूपन कोड ये है, अप्लाई कीजिएगा PKO3PL PKO3PL। ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है कुछ कम हो जाएगा। तो उसके बाद आप उसको बाई कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम पर आप ज्वाइंट होगे तो यहाँ पर जो भी ऑफ़र वगैरह आते रहते हैं तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि कोई ऑफ़र जैसे एक ही दिन के लिए रहता है तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो बहुत ही कम प्राइस में बहुत लोग यहाँ से बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि उस दिन देख सकते हैं तो ओनली 349 रुपये में पास प्रो मिल रहा था ईयरली, जो कि अभी 599 प्राइस हो गया है। तो यहाँ से ज्वाइन होकर करिएगा, जब भी मैं ऑफ़र आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और ये कूपन कोड अप्लाई करके रखिएगा PKO3PL, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।